करबला ऐसा नहीं कि कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी और दे पट्टी। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में जाके गिर गया। इसका नाम करबला नहीं है। इमाम पाक से यजीदियों ने एक सवाल किया था, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, भलाई चाहते हो तो यजीद को वोट दे दो, यजीद को समर्थन कर दो, यजीद का जो प्रस्ताव लाया उसको पारित कर दो, यजीद की बैत कर ले। इमाम पाक ने कहा हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। सुनो बैठो, ओ पबजी फ्री फायर, बैठ जा, बैठ। अजब माहौल बनाया है। ये लड़का लोग क्या जलसा सुनने आया है? झारखंडी को देखने आया। अगर झारखंडी के नाम से आए हो तो सवाब मिलेगा या ना मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। मेरे नाम से आए हो तो सवाब की गारंटी नहीं, लेकिन रसूल पाक के नाम से आओ तो सवाब की गारंटी। मेरे नाम से मत आओ, लोग देखने आता है। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है। हमने बेटा इतना बड़ा फैन है तो किस काम का, गर्मी है घूमो। अजब माहौल। एक लड़का बोला बाबा 1.5 साल से आपको सिर्फ हम मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात। बाजा जैसा पैसा दीजिएगा उसे ना आएगा, पैसे कम दिए होंगे हमको। मशीन बेचारे के पास 2-3 मशीन है तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ाता तो सीटी बजने लगती। ये भी कोशिश करता कि मेरा बाजा अच्छा बजे ताकि कल दूसरा कोई बुलाए। तो अब किसी के बाजा को हम लोग गलत नहीं कहते हैं क्योंकि उसकी रोजी रोटी सवाल। इसलिए आपका बाजा बहुत अच्छा बज रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। अभी लोग हमको सुनने नहीं आता, अभी मुझको लोग देखने आता है, इसलिए कि बहुत सुन चुका है यूट्यूब में, अब खाली देखना बाकी रह गया है। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं ये ताज्जुब नहीं है, अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं मुझको देखने। पंखा थोड़ा इधर घुमा दीजिए, वरना बीरबल की खिचड़ी को देख देख के पूरी रात बीत जाएगी, ऐसे होगा। थोड़ा सा घुमा दीजिए। बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग ख़त्म हैं। बाजा आपका ठीक है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हो सके साउंड बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, जहाँ तक सीटी न बजे वहाँ तक बजा दीजिए। अफ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुने थोड़ी देर सुने मेरे दोस्त, बस कुछ सुनना नहीं हो हल्ला करो, हम भी ये घंटा टाइम पास हो जाएगा। जब हम सामने हैं तो फिर आप मोबाइल क्यों इतना परेशान हैं? आपको नहीं लगता कि आप जलसा सुनने आए हैं? अफसोस लगता है जब आप यूट्यूब फेसबुक चलाते हो तो कभी महफिल देखते हो, आपका सर खुला हुआ है, सर पे टोपी नहीं है, अपनी पहचान खुद मिटाते और कहते हो कि फलना आदमी मुझको मार रहा है। तुम तो अपनी पहचान मिटा रहे हो। स्टेज पे कोई मौलाना है जिनके सर पे टोपी नहीं है, तो क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? मेरे दोस्त जलसे में आए हो तो शर्म हया कम से कम करो। बज़्म मुस्तफ़ा में आए हो और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम ख़तरे में है। इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर ख़तरा में है जो रात भर जलसे में बगैर टोपी में बैठे हुए हो। आइंदा जब भी जलसा हो तो सर पे टोपियाँ पहन के आया करो, ये अदब की जगह है। बज़्म मुस्तफ़ा है, ज़मीन से आसमां तक है, मकी से ला मकान तक है। बाजा दो तरह बज रहा है, ज़मीन से आसमां तक है, मकी से ला मकान तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ तक है, और मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी।
ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और एक शेर पढ़ दे, अरे पढ़ दे, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। अच्छा ये इतनी कुर्सियां क्यों ला रहे हो? अब बैठ गए मेरे दोस्त, अब कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। जब भूख रहे तो भात नहीं, जब सो जाए तो पराठा माथा नीचे, तब रख दो। थोड़ी देर सुने, हो हल्ला बंद करो मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनिए। खातून जन्नत के नाम पे जलसा है और मदरसे का नाम भी खातून जन्नत है। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो खातून जन्नत। जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो खातून जन्नत। जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, उन्हीं के नाम का ये जलसा। हाँ, जितना बांटना है, जो जो करना है कर लीजिए। हमारे स्टेज पे उलमा किराम बैठे हैं। अल्लामा रोशन जमीर साहब ने एक ऐलान किया। कहाँ गए अल्लामा रोशन जमीर साहब? ऐलान किए, कल से ही साथ में हैं। इतने पहुँच के बाद भी हुस्न अखलाक का वो पैकर देखने में लगता है कि हर बच्चे छोटे बड़े सब उससे इस अंदाजे मिलते हैं। यार घटना देख के मत पगलाओ, सबसे सेफ में हम इंडिया में रहते हैं। और याद रखना, कोई भी मुसलमान किसी नेता के खिलाफ, खासकर बीजेपी के खिलाफ, ना पोस्ट करना है, ना पोस्ट लिखना है, ना कुछ बोलना है, ना सोशल मीडिया में कहना है। हो सके तो बीजेपी में सब मुसलमान वोट दो और बीजेपी का झंडा उठाओ। चूँकि तुम्हारे सपोर्ट में सेकुलर पार्टी छोड़ दिया तुमको। आज सेकुलर पार्टियां तुम्हारे पीछे नहीं है, सिर्फ तुमको इस्तेमाल किया है। इतना मामला इंडिया में हो रहा है, डेली मस्जिद तोड़ रहा है, मदरसा पे बुलडोजर चल रहा है, मज़ारों को हटा रहा है, बेटों को पीट रहा है, जेल में डाल रहा है, लेकिन कोई भी सेकुलर वाले आज तक एक लफ्ज़ हिलाया नहीं ज़ुबान को। न राहुल गांधी बोला, न मायावती बोली, न ममता बनर्जी बोली, न कोई पार्टी बोले, न केजरीवाल बोला। बस बेचारे मुसलमान तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई किसका होगा। लेकिन याद रखो, करबला के मैदान से इन मुसलमानों ने वो सबक हासिल किया है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जुल्म की लंबी जिंदगी नहीं होती है। ये मैंने करबला से सीखा है। 22,000 फौज आया था इस्लाम को बदलने, कुरान को तब्दील करने के लिए। पूरी दुनिया ने देख लिया, 22,000 फौज के खानदान दर खानदान सबका नामो निशान मिट गया। एक चिराग करबला से बच के गए थे, पूरी दुनिया में छा गए। ना घबरा, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है। मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जमा मर्दी का नाम है, अरे करबला तो बहादुरी का नाम है। मुहर्रम को मिटने मत दो। आने वाले मुहर्रम में गली कूचे पे, चौक चौराहे पे झंडा लगा दो और इस्लामी नया साल का प्रचार कर दो कि हम हुसैन वाले हैं। और झंडा गाड़ने के बाद उनके नीचे डीजे डांस मत करो, बल्कि झंडा गाड़ दोगे और घर में तलावते कुरान एक माँ करेगी तो करबला का शहर बानू याद आएगा। अगर आपकी बीवी कुरान पढ़ेगी तो करबला का शहर बानू याद आएगा। बेटी कुरान पढ़ेगी तो ज़ैनब याद आएगा, भतीजी कुरान पढ़ेगी तो सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएंगे, छोटे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। करबला ऐसा नहीं कि कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी और दे पट्टी। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में जाके गिर गया। इसका नाम करबला नहीं है,
इमाम पाक से यजीदियों ने एक सवाल किया था, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, भलाई चाहते हो तो यजीद को वोट दे दो, यजीद को समर्थन कर दो, यजीद का जो प्रस्ताव लाया उसको पारित कर दो, यजीद की बैत कर ले। इमाम पाक ने कहा हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। सुनो बैठो, ओ पॉप जी फ्री फायर बैठ जा। मेरे नाम से आए हो तो सवाब की गारंटी नहीं, लेकिन रसूल पाक के नाम से आओ तो सवाब की गारंटी। मेरे नाम से मत आओ, लोग देखने आता है। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है। हमने बेटा इतना बड़ा फैन है तो किस काम का, गर्मी है घूमो। अजब माँ हो। एक लड़का बोला बाबा 1.5 साल से आपको सिर्फ हम मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात। बाजा जैसा पैसा दीजिएगा उसे ना आएगा, पैसे कम दिए होंगे हमको। मशीन बेचारे के पास 2-3 मशीन है तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ाता तो सीटी बजने लगती है। ये भी कोशिश करता कि मेरा बाजा अच्छा बजे ताकि कल दूसरा कोई बुलाए। तो अब किसी के बाजा को हम लोग गलत नहीं कहते हैं क्योंकि उसकी रोजी रोटी सवाल। इसलिए आपका बाजा बहुत अच्छा बज रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। यहाँ जितने बैठे हो आए। अभी हमारे अल्लामा रोशन जमीर साहब अलहाज ने ऐलान किया कि 10-20 रुपया हो तो दे दो। सुनो मेरे दोस्त, एक दिन सबको मरना होगा, वहाँ कोई नहीं साथ में जाएगा। 500 आदमी जाएगा, 5000 साथ में जाएगा, और 5 आदमी पहले से 2.5-4.5 फीट गड्ढा खोद के तैयार रखेगा। जल्दी लाओ, लाओ जल्दी, अब ये किसी काम का नहीं, लाओ। क्या लगता है आपको पूरा 5000 10,000 मजमा में जाता है जनाजे में, देखे हो? लेकिन सुने हो आज तक कोई कब्र के अंदर कोई रहा है? कितना प्यारा दादा है, नाती है, पोता है, रखेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, ऊपर उठेगा, बांस पटरा रखना शुरू करेगा। क्या लगता है क्या बचोगे? कितने दिन बचोगे? 50 साल उम्र हो गई है तो बड़ी मुश्किल से अगर उम्मीद के साथ जियोगे तो भाई 20 साल 30 साल। 50 साल होते हो तो जितने यहाँ आए हो एक भी नहीं बचेगा, सब साफ, एक भी नहीं बचेगा। क्या लगता है बचोगे? ये लोग जितने किनारे खड़े हैं ये लोग भी मरेगा, हम लोग स्टेज में हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा। क्या लगता? दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। इसलिए मरने से पहले कुछ अपने हाथों से, जैसे मदरसा जो बन रहा है खातून जन्नत, इस मदरसे की जरूरत है इलाके में। हमारी बेटियां फजर के बाद रोड में किताब लेके चलती है, हम लोग सोचते हैं जा कहाँ नहीं, बोल ट्यूशन पढ़ने। पढ़ाने वाले कौन? महेंद्र कुमार, पढ़ाने वाले जितेंद्र कुमार, पढ़ाने वाले संतोष कुमार, पढ़ने वाली सलमा खातून। 4 बजे भोर। सोचा कभी आपने कि वो बेटी 4 बजे भोर जा रही है? एक तो रास्ते की वह परेशानी है, अब उतने रात में जा रही है, अब फिर ट्यूशन बुलाते हैं कब? 4:30 बजे से 6 बजे तक, शाम तक। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ट्यूशन के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे बेटियां जा रही है, सबके हाथ में मोबाइल। बाप से पूछो क्या? मेरी बेटी तैयारी में। अब क्या तैयारी में है? अब वो बेटी समझे, बेटी बाप समझे। मकतब में मौलाना साहब इमाम है, मस्जिद में फ्री फंड पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चियां नहीं जाती है। मौलाना साहब हमारी बेटी इंग्लिश मीडियम में जा रही है, जूता बूट सूट पहन के जा रही है। सुना था कुछ दिन पहले निकाह, धनबाद डिस्ट्रिक्ट निरसा इलाके में एक मंडल लड़का और नवादा की मुसलमान की लड़की, माँ और बाप जाके थाना में 3 दिन तक रोया, लेकिन बेटी नहीं, बोले हम शादी कर लिए हैं, कोर्ट मैरिज, हम नहीं जाएंगे। बाप रोने लगा, 18 साल तक बेटी को। इसलिए मेरी माँ बहनें, अगर आप कहीं से सुन रही है और बेटी अगर फेसबुक चलाती है तो बहुत सारा फेक आईडी बना हुआ है, फेक आईडी, ऊपर लिखा हुआ है इस्लाम की शहजादियाँ, इस्लाम की बहनें, सिलाई सेंटर, घरेलू नुस्खा, है ना, दीन की बातें, नाते नबी, ऐसा लिखा रहता है ऊपर से, लेकिन अंदर में कुछ और होता है। अब लड़कियां भोली भाली होती है, उसको फॉलो करती है, उसका दोस्त बनता है, अंदर कुछ होता है। अब आहिस्ते आहिस्ते दो चलने लगा, इधर से हाय उधर से हुई,
आयु शुरू हो रहा है, आयु शुरू डेली देख रहे हैं हम लोग। अब होते होते इंस्टाग्राम देख रही है, यूट्यूब चला रही है, यहाँ वहाँ की प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें सुनते सुनते 18-17 साल की लड़कियां बेचारी क्या समझेगी, दीन क्या है, मजहब क्या है, अंदर क्या, कुछ नहीं। बस उस लड़का से बात होते होते आखिर में 11 बजे रात बर्दाश्त न कर सकी, सीधे इजहार ख्याल कर दिया, आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का सुबह होते होते 4 बजे भोर जवाब दे दिया, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया है। ये प्यार नहीं हवस है, इसलिए उस प्यार में, जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार बेकार है। इसलिए अपनी बेटियों को उन चीजों से दूर करके किताब पोथी पकड़ा दो, कुरान को पढ़ा दो। वो गैर लड़कों के हाथों में वो अपनी जिंदगी का सौदा न करके वो रब का मैसेज पढ़ेगी, दाहिने करवट में सोएगी, कहते कहते सोएगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले आला कहते। इसलिए जरूरी है तालीम। ये लाइट जो बांधे हैं, अब की जब जलसा कीजिएगा तो यहाँ मत बांधिएगा, डायरेक्ट हम लोग को कपार में बांध दीजिए। इतना खराब बांधा है, नजर उठा नहीं पाते हैं। ये इतना खतरनाक जगह हम बांधा, उधर बांध देते, ऐसे ही चेहरा हम लोगों को काला करते जा रहा है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मोहम्मद महबूब गौहर साहब ये बहुत बड़ा काम किया है। बोल दें कितना बड़ा काम किया है? अरे बोल दें। देखा किताब है, ये देख रहे हो यहाँ, ये सवाद आला हजरत। बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोग मेहनत किए, लेकिन नहीं, हजरत मेहनत किए और अल्लामा रोशन जमीर साहब ने कुछ और मेहनत कर दिए। तो ये किताब आज मंजर आम पर है। अपनी ज़िंदगी में इस किताब को जरूर रखा करें और पढ़ा करें। इसमें बहुत सारी नातें भी है, बहुत सारी बातें भी है। आला हजरत, कौन आला हजरत? पासबान अज़मत सरकार है अहमद रज़ा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रज़ा। और मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रज़ा को छोड़ के, इल्म नबी की हंसी दरबार है अहमद रज़ा। हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम गौस वाले हैं। ए मेरे दोस्त आए हो, थोड़ी देर सुनो। नौजवानों सुनो। तुम लोग क्या सुनोगे बेटा? चैन में गर्दन में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, क्या सुनोगे तुम लोग? अफसोस लगता है आज हमारे नौजवान अगर समझ जाएंगे ना हजरत, तो हम लोग को तकलीफ, हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज उलमा करम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बच्चों को इल्म सिखाओ, तालीम दो, शिक्षा दो। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, हम दावा कर सकते हैं कि 80% लोग वजू करने का ढंग नहीं जानते, 75% लोग नहाने का ढंग नहीं जानता। गुस्ल खाना घुसा, नल चालू किया, कि वो नल देखें हजरत, एक एक बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा किया है। वो पैसा अगर मकतब मस्जिद में लगाता तो कुछ होता, लेकिन नहीं। शीशा देखिएगा, आईना देखिएगा, लगता है कि बाथरूम नहीं सैलून है, सैलून। इतना मुसलमान खर्चा करता है। अभी एक जगह जाके हम फंस गए थे। अब इतना बड़ा बड़ा नल दिया हुआ था, बोला झारखंडी बाबा, हम बोले हाथ पाँव वजू वगैरह करेंगे, तो बोला जिसने अंदर घुसी है तो हम अंदर घुसें। अब इतना बड़ा बड़ा गोल गोल देख रहे, बोले कहाँ छुएंगे, क्या करेंगे। एक नलवा घुमा दिए, हथवा छान दिए, अब पानी हथवा में क्या मथवा में गिर रहा है। हम बोले क्या हो रहा है? अब वो जल्दी से फिर घुमाए, फिर दूसरा वाला खोले, अब की गर्म पानी। हम बोले मर गए, कहाँ घुस गए रे बाप। हम बोले खर्चा कितना हुआ है? पर 1.5 लाख। हम बोले बच्चा क्या करता है? बोले गुजरात में रहता है। पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा। क्या फायदा हुआ मेरे दोस्त? तो झोपड़ी में रहना, कच्चे मकान में रहना, औलादों को पढ़ा देना। मौला अली का कौल है कि यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप नहीं है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। जिसके पास इल्म नहीं वो यतीम है। अगर आपके पास इल्म नहीं तो आप यतीम हो। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम से सजा दो। आज मुसलमान तालीम पे खर्चा नहीं करता है, पढ़ाई पे नहीं, शादी में खर्चा करेगा। 5-5 लाख खर्चा करता है, एक एक शादी में 10-10 लाख।
और वो बेटा एकदम सर से पांव तक जाहिल है, सर से पांव तक जाहिल, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया, न कभी मदरसा का मुंह देखा, न कभी मकतब में बैठा, न कभी मस्जिद में घुसा। और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कचौसा से मंगा के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बीच में उतरा। देखे शादी में वो हुब्बा, वो कुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला। देखे कभी? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। पटाखा लेके जा रहे हो शादी घर में, सोचो नबी की सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है, उस सुन्नत में तूने पटाखा लाया। बोलो मुसलमानों, नबी की सुन्नत में पटाखे का क्या काम है? किस किताब में है? किस मौलाना ने कहा? आप अगर आलिम की बात मान लेते और उस पटाखे के पैसा अगर आप मदरसे में दे देते, आप अगर खातूने जन्नत में लगा देते, आपकी बेटियां पढ़ती, वही बेटियां ससुराल जाती, शोहर काम करके आता, ये बीबी बन के आगे बढ़ती, शोहर के नजरों में नजरें डाल के वो सलाम कर देती, गरीब की झोपड़ी होती, जन्नत का नमूना दिखाई देती। लेकिन नहीं, 30-30 गाड़ी मुसलमान कहां दिखाता है? बेटी बाप के घर में। इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, वो बेटा बाप पूरी जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया और 30-30 गाड़ी रिजर्व करके ले जा रहा है। और गांव का जितना भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको चढ़ो, चलो बेटी घर, जाके गर्दन तक ठूसेंगे। हलवा भुंजिया खा के घर से गया और वहां बैठ के कहता बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। बोलो कब तक बेटी वालों को रुलाओगे? इसलिए बेटियों को तालीम से सजा दो, आलिमा हाफिजा बना दो, ताकि वो बेटी को लाने होगा गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम नबी पैदा। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। अगर तिलक को बंद करना हो तो बेटियों को पढ़ाओ, 5 लाख नहीं देना हो तो बेटियों को पढ़ाओ, 10 लाख में नहीं खरीदना हो दामाद को तो बेटियों को पढ़ाओ। इतनी बेटियां, इतना बेटियों को पढ़ा दो ताकि बेटा बाप मजबूर होके कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी आलिमा बेटी को दे दो, ताकि मेरे खानदान में एक आलिमा बेटी बहू बन के जाएगी, वो बेटी सब कुछ सिखाएगी, मेरे खानदान में इल्म फैल जाएगा। अब जब घरों से बेटा निकलेंगे तो गाना गा के नहीं, नाते मुस्तफा गा के नहीं। इसलिए जरूरत है कौम को अपनी बेटियों को पढ़ा दो, तिलक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो बेटा बाप नहीं मांग सकता। तेरा बेटा जाहिल है, वो पूछेगा बेटी, तुम उल्टा सवाल करना कि तेरा बेटा कितना पढ़ा है, तेरा बेटा कहाँ तक क्या किया है, तिजारत है कि कारोबार है। आज बेटी वालों का सौदा, इतना बड़ा भिखमंगा मत बनो। अगर मांगना है तो रमजान में फितरा मांग ले, ज़कात मांग ले, लेकिन बेटी बाप घर मत मांगो। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। और वो कौन बना सकता है? जब आपका अपना इदारा हो, अपना तालीम की जगह हो, अपना मदरसा हो, बेटियां निकाब पहन के जाएगी, इज्जत से जाएगी, इज्जत से आएगी, ताकि दुनिया कहेगी यही बेटियां हैं। एक दिन जब माँ बनेगी तो उसी माँ के कदमों के नीचे अल्लाह उसे जन्नत अता करे। जरूरी है। और मेरी माँ बहनें, आप भी अपने पर्दे का ख्याल रखें। आजकल मॉडर्न तरह के निकाब चला है, आजकल निकाब हर लड़कियां पहनने लगी, लेकिन निकाब को मोहल्ले से पहन के निकलती है। बाजार में देखिए, जहाँ पानी पूरी का ठेला है, जहाँ गुपचुप बिक रहा है, वहाँ निकाब पलट दिया और गुपचुप। ये क्या सिस्टम है जी? निकाब पहन के बाजार जा रही हो, चेहरा गांव में छुपा के जा रही हो, और बाजार मोड़ में चेहरा निकाब उठा दिया और गुपचुप खा रही, मुंह फुला के। सोचो पूरी दुनिया देख रही है। मेरी बहन है, तू वहां से बचो। खाने का शौक है, शोहर से कहो, वो ला के घर में देंगे, इज्जत से खाएगी। चौक चौराहे पे पानी पूरे गुपचुप के चक्कर ना रहो। तुम निकाब पलटती हो, गैरों की नजर जाती है, तेरा पीछा करता है, छेड़ने की कोशिश करता है, तो तू पर्दा है, तुम्हारा देखना पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा चलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा उठना पर्दा, तेरा बैठना पर्दा। अरे तू सरापा पर्दा है, उसी पर्दे में माँ है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए तालीम जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा पंखा घुमा दीजिए। थोड़ा ठीक है, वही है।
आप लोग थके तो नहीं हैं? अरे नहीं थके हैं? करबला दूर है जाना, मत पूछो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। ये पीछे कर दें इन लोगों को, बैठा दो, बैठाओ, आप ही बैठाइए।